हाय कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी अगस्त मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे अगस्त का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आप लोग किस एनर्जीज में टैप इन करोगे इस महीने, और आपका माइंडसेट कैसा रहेगा और क्या आ रहा है इस महीने। इसके साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है वो है डिवाइन की गाइडेंस, कि इस महीने आपको डिवाइन क्या गाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, अगस्त मंथ। ओके, वॉकिंग अवे। कैप्रिकॉर्न, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक। ये है आपका कार्ड, यहाँ रख लेते हैं। थैंक यू भोले पापा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू माँ काली। प्लीज़ गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न मकर राशि। ओके, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, अगस्त महीने में क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न के लिए। बोले पापा प्लीज गाइड कीजिए। मैजिशियन, ओके। वाओ। Capricorn, Four of Swords, Tower, Queen of Pentacles, Judgment, Lovers, Ace of Swords, Knight of Pentacles। ओके, यहाँ रख लेते हैं, आपको नज़र नहीं आएगा नहीं तो नीचे। ओके, Two of Wands, Nine of Pentacles, King of Wands, Page of Cups। ओके, मून है बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है जी, यहाँ पर ना इन कार्ड्स को थोड़ा यहाँ रख लेते हैं हम, ताकि ये कार्ड भी विजिबल हो जाएंगे। मैं आपके लिए ना एक कार्ड और लेना चाहती हूँ, यहाँ पर क्लैरिफाई करना है मुझे। व्हील, ओके। ओके माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये मंथ ना आप लोगों की जो ऊर्जा है
आप लोग अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हो, ठीक है, आप ऐसी एनर्जीज में हो, आप उस चेंज को लाने के लिए ना अब आप कुछ भी कर सकते हो। कहने का मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि एक्शन ओरिएंटेड, ओके, जो सोच रहे हो ना उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में इस वक्त में, एक्शन लेते हुए बेसिकली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये नहीं कह रही मैं कि आप सोच रहे हो, ओके, सोचने वाली भी जो आपकी ऊर्जा आई है ना वो भी यहाँ पर टू ऑफ वांड्स ही है कि एक्सपेंशन चाहिए, आगे बढ़ना चाहते हो, अपने हिसाब से चीज़ें आगे ग्रो करना चाहते हो, जो माइंड में चल रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप है, करियर है, ओवरऑल लाइफ है आपकी। अब आप उन सब चीज़ों से ना आगे बढ़ना चाहते हो, उन दुखों से, जो भी चीज़ें हैं भाई आपकी लाइफ में, इमोशनली, करियर वाइज, जो भी, ठीक है। अब आप अपनी लाइफ में बदलाव को लाना चाहते हो, ऐसी ऊर्जा में आप टैप इन कर रहे हो, कंप्लीशन के मूड में हो, फुल ऑन फुल, ठीक है। यहाँ पर व्हील की एनर्जीज आई है। सबसे पहला ही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का आया था जब मैंने इसे क्लैरिफाई किया कि किस चीज़ से आप आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, भी एक्शन लेने के मूड में हो, अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आ रहे हो, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, उन सभी चीज़ों को नाप तोल करके प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर इसके साथ ही साथ मैं सिर्फ यही नहीं बोलूँगी ओनली प्रैक्टिकल माइंडसेट आपका, ओके। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी है। आप देखिए मैंने आपको बोला ना, यस, और ये कार्ड्स ना जो बता रहे हैं कि आप डिस्टाइंड हो इस प्रोसेस के, ठीक है। इस महीने जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है ना कैप्रिकॉर्न्स, आपने ये अपनी डेस्टिनी में लिखाया हुआ था, ठीक है। आप ऊपर से साइन करके आए हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि मुझे मेरी लाइफ में ये चीज़ें चाहिए, मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे ये होगा, और वही चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, और कुछ ना कुछ ही आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है ये चीज़ें, राइट। पास्ट लाइफ के कर्मास आप यहाँ पर पे ऑफ कर रहे हो, और जो कुछ अधूरी चीज़ें जो आप पूरी करने के लिए यहाँ पर आए हो उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो इस महीने, ओके। उसको लेकर के आप वो एक्शन भी ले रहे हो, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। एक न्यू साइकिल में एंट्री कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पर देख लेते हैं पहले जो कार्ड है मैजिशियन है और जजमेंट है। आप इस महीने कैप्रिकॉर्न मैजिशियन की ऊर्जा में हैं, ठीक है। जो चीज़ आप चाहोगे ना उसे आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई जादू ही हो जाएगा, लेकिन ये आपकी जो ऊर्जा है वो मैजिकल रहने वाली है, और आप इस ऊर्जा में हो कि जो चाह रहे हो, जो सोच रहे हो, उसको लेकर के आप एक्शंस भी ले रहे हो। मैनिफेस्टेशंस, चाहे मैं कहूँगी मैनिफेस्टेशंस है आप कर रहे हो, चाहे आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, चाहे आप फिजिकल फॉर्म में उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हो, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, डिसीजंस बना रहे हो, आगे ग्रो करना। यहाँ पर मुझे वो ऊर्जा आपके लिए मिल रही है, और वो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत मैजिकल, एक जिसे कहते हैं ना मैजिक क्रिएट करने वाली हैं। यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अदर सोर्स है जो आपको ये फैसला लेने में या फिर ये डिसीज़न लेने में आपकी मदद कर रही है। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे ना, मैजिशियन कार्ड को क्लोजअप अगर आप देखेंगे, यहाँ से ये देख रहे हैं वाइट लाइट आ रही है, और यहाँ से इस पर्सन को ये ऊर्जा मिल रही है, इस मैजिशियन को, वो उससे मैजिक क्रिएट कर रहा है अपनी लाइफ में। तो आपको भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस समय आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी। तो माय डियर, जो भी आप कर्मास करने वाले हो, माइंड में जो आप एक ठान लोगे ना इस महीने, वो ज़रूर से पूरा होगा, ठीक है। और या विद द जजमेंट कार्ड आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है, यह वक्त आ गया जजमेंट का। यहाँ पर अब वेटिंग का टाइम नहीं है कि वेट चल रहा है, किसी चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, ख़त्म नहीं कर रहा है। ये अब जजमेंट डे आ गया है, जजमेंट टाइम आपका आ गया है। अब यहाँ पर इस महीने वो जजमेंट होकर के ही रहेगा। जो चीज़ें आपकी लाइफ में सर्व नहीं करेंगी वो चीज़ें आपकी लाइफ से जाएंगी। जो चीज़ें आप लिखवा कर आए हो कि ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, या जिनका आप कर्मा पे करना था उनका पे करके आप आगे बढ़ोगे, और जिन जिन चीज़ों के लिए आप डिजर्विंग होंगे उन्हें आप अपनी लाइफ में इस महीने मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ द लवर्स की एनर्जीज, ठीक है। एक हीलिंग एनर्जीज, बहुत ही शांत एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे कि आप बहुत स्टक्ड हो या ऐसा वैसा। किसी भी रिलेशनशिप में अगर हीलिंग की ज़रूरत थी, चाहे आप उससे बाहर निकलने की बात करें, चाहे उसको बेहतर करने की बात करें, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है ना, सबके लिए अलग अलग है। अभी सभी थोड़ी अपने रिश्ते को तोड़ के बाहर निकल रहे हैं, है ना। तो जो लोग यहाँ पर रिश्ते पर काम कर रहे थे, उसको हील कर रहे थे, यहाँ पर मुझे हील करते हुए उस चीज़ को नज़र आ रहे हो, उस पर काम करते नज़र आ रहे हो, और उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट भी आपको यहाँ पर मिलेंगे देखने को। जो भी हीलिंग प्रोसेस आप कर रहे हो ना, इवन हीलिंग प्रोसेस कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, एफर्मेशंस दे रहे हो अपने बॉन्ड को, रिश्ते को अच्छा होने के लिए, बेहतर होने के लिए। इवन जो लोग सिंगल हैं, जो लोग अपनी लाइफ में एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने एक स्पेशल पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में भी यहाँ पर वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आप हील भी कर रहे हो और मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। जहाँ आपके हार्ट चक्र की हीलिंग भी हो रही है, वहीं मैनिफेस्टेशंस भी आपकी पूरी होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। एक बात याद रखिएगा कैप्रिकॉर्न, इस महीने जो आप ना, इस महीने ऐसा नहीं कहूँगी मैं यस, नेगेटिव थॉट्स पर कंट्रोल होना ज़रूर चाहिए आपका, क्योंकि थॉट्स क्या ना हमारे बहुत चलते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कहूँगी कि आप नेगेटिव नहीं सोच रहे, नेगेटिव भी चीज़ें आती हैं माइंड में, आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर इस महीने आप उन्हीं चीज़ पर फोकस करने वाले हो जो चीज़ आपकी लाइफ में लिखी हैं वो मैनिफेस्ट होंगी। अभी यहाँ पर टावर भी है, एस ऑफ सोर्ड्स भी है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ख़त्म भी हो रहा है। कुछ लोग मे बी किसी ऐसे रिश्ते में या फिर किसी ऐसे करियर में हो आप लोग ना सेटिस्फाइड नहीं हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो करियर बड़ा बुरा चल रहा है या बड़ा बुरा कुछ देख रहे हो या उस रिश्ते में बहुत बुरे हो, मे बी वो आपके लिए सही नहीं है, राइट। और वहाँ पे टावर की एनर्जी से कोई चीज़ है जो बहुत ऊपर जा चुकी है और आप खुद से उन एक टावर मूवमेंट को मैनिफेस्ट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई थी। ये चीज़ के लिए आप नहीं बने, आप किसी और चीज़ के लिए बने हो, कुछ और डिजर्विंग आप अपनी लाइफ में चाहते हो। और ये जो चीज़ हो रही है ये आपका कर्मा है, ओके। ये कर्मा पे ऑफ हो रहा है आपका, क्योंकि जजमेंट भी है यहाँ पे, टावर भी है आप पे, आपके पास, तो कर्मा पे ऑफ हो रहा है। कर्मा पे ऑफ हो रहा है, ये किसी कर्मा को आप क्लियर यहाँ पर करते हुए विद द टावर एनर्जीज आप यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हो। ये कुछ स्पिरिचुअल एक चीज़ है, कहने का मतलब पास्ट लाइफ से कनेक्टेड, आपके कर्मा से कनेक्टेड, राइट। मैं ये नहीं कह रही कि आपने इसी जन्म में कुछ कर्म करा है, ये कुछ पास्ट लाइफ से आपसे के कनेक्शन से बिलोंग करता है, राइट। तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ पर कुछ ऐसे इंसिडेंट आपकी लाइफ में हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं या हो सकता है जो आपको शॉक कर दे कुछ अचानक से, कि आपने उसको एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन कहीं ना कहीं मनी मन आपने वो मैनिफेस्टेशंस तो डाली ही थी, मैनिफेस्ट किया ही था कि यार मैं इस जॉब में बहुत अच्छा चल रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कोई कमी नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओके, लेकिन मन नहीं बैठ रहा है। क्यों नहीं बैठ रहा है? मन नहीं बैठ रहा है यहाँ पे, मेरा माइंड नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है, क्या इस चीज़ के लिए मैं हूँ भी? तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप उस चीज़ को शायद मैनिफेस्ट करो। ये एक एग्जाम्पल भी था, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो भी सकती है, राइट। तो कहने का मतलब ये जो भी टावर की एनर्जीज आएगी ना, ये जो भी इंस्टेंट आपकी लाइफ में ये जो इंसिडेंट होगा, ये जो शॉकिंग इंसिडेंट होगा आपकी लाइफ में, वो आपको क्लैरिटी देकर जाएगा कहीं ना कहीं आपकी वो जो एक रॉन्ग जिसे कहते हैं ना बिलीफ सिस्टम्स थे, जो आप गलत सोच रहे थे कुछ चीज़ों को लेकर के कि शायद आप यहीं सेटिस्फाइड रह रहे थे, आप अपने मन को, आप अपने दिल को धोखा दे रहे थे, आप अपने आप को, अपनी आत्मा को ही धोखा दे रहे थे कहीं ना कहीं कि ठीक है ना, मैं यहीं के लिए हूँ, यहीं ठीक हूँ। तो वो क्लैरिटी आपको इस महीने फॉर श्योर मिलेगी। अभी ये कोई रिश्ता है, करियर है या ओवरऑल क्या चीज़ है, ये सबके लिए अलग अलग रहेगा, राइट। यस। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि कैप्रिकॉर्न अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, हेल्थ पर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग बहुत समय से या कुछ समय से या बहुत समय से अगर आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे थे ना कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है डॉक्टर को कंसल्ट करने की, कोई भी अगर थोड़ा बहुत इश्यूज़ था, हर कोई अपने अपने तरीके से लीजिए इस मैसेज को, तो अपनी हेल्थ की केयर करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी काम में लग जाते हो ना, या फिर आप रेस्ट प्रॉपर नहीं ले रहे हो, तो प्लीज़ ये महीना आपको बोल रहा है रेस्ट लो। और ख़ास करके कोई भी व्हीकल आप देखिए ध्यान से चलाइए, कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, ज़रा आराम से जाना आना है,
कोई स्टेयर्स आप चढ़ उतर रहे हो भाई, वो भी ज़रा ध्यान से कर लो, क्योंकि ये महीना थोड़ा ऐसा ही आ रहा है। खासकर यहाँ पे स्टेयर्स भी दिखाई गई है, ये सभी मेरी नज़र भी गई है, तो थोड़ा ध्यान से आपको यहाँ पे चलने की ज़रूरत है। और मेडिटेशन ज़रूर कीजिए कैप्रिकॉर्न इस महीने, ठीक है। अपने माइंड को स्टेबल कीजिए, अपने माइंड को शांत रखिए, ठीक है, बैलेंस रखिए और आगे बढ़िए। ये महीना आपको यही बोल रहा है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है इस मंथ के अंत तक ना। आप इन सब चीज़ों से होते हुए ऐसे निकलोगे, आप अपनी, ऐसा नहीं हो रहा कि लास्ट तक आप टूट जाने वाले हो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप लोग अपनी पावर में बने रहोगे, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी पावर में आ रहे हो, आप चीज़ों को समझ रहे हो। ये क्लैरिटी का कार्ड है ना भाई, ये क्लैरिटी मिल रही है आपको, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आपकी लाइफ में क्या एग्जैक्टली हुआ, वो होना सही था, तो आप अपनी पावर में आ रहे हो। यहाँ अगर लॉस दिख रहा है ना कुछ चीज़ों का, लॉस इन द सेंस, ये लॉस नहीं कहूँगी, ये तो चीज़ होनी ही थी, शायद आप ही रॉन्ग पार्ट पर थे या किसी रॉन्ग डायरेक्शन में थे, तब आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाले हो। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, उसकी तरफ आप ग्रो करोगे, उसके लिए अब आप एक्शंस लोगे। आपके पास वो पावर है, आपके पास वो अथॉरिटी है, आपके पास वो एक्शन लेने की क्षमता है, डिसीजंस लेने की क्षमता है कि आप इस ओर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर मनी भी आपकी में ग्रो होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। वाह, नेचर के साथ कनेक्शन भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मे बी आप नेचर लवर्स हो, राइट, यस। ओके, अब बात कर लेते हैं आपके इस कार्ड की। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, ये आपके लिए ब्लॉकेज का कार्ड आया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए ब्लॉकेज का कार्ड है। कैप्रिकॉर्न, कहीं ना कहीं ये कार्ड पता क्या बताता है, ये भी कार्ड है, मैं पहले ये दोनों कार्ड्स ले लेती हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके लिए ब्लॉकेज है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए आपकी स्ट्रेंथ है। देखिए स्ट्रेंथ पता है क्या आपकी, आप बहुत पैशनेट हो, आप अपनी पावर में टैपिंग कर रहे हो, कुछ चीज़ से ना आपको हिला नहीं रही है। यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज मिल रही है, टावर भी आए, लेकिन मुझे ना ये भी छोटा लग रहा है कुछ आपकी लाइफ में। छोटा इन द सेंस, चीज़ छोटी नहीं है, कहने का मतलब कि आपको वो हिला नहीं सकती है, आपकी पैशन, आपको आपकी एनर्जीज़ को वो हिला नहीं पा रही है, ठीक है। आप मे बी स्पिरिचुअली इतने कनेक्टेड हो, या स्पिरिचुअल पावर आपके पास है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना, कि स्पिरिचुअली आपको वो पावर है, वो प्रोटेक्शन है, वो समझ, वो नॉलेज है, वो विजडम है आपके अंदर। और आपके अंदर ना एक बहुत ही एडजस्टिंग क्वालिटीज़ हैं कि आप हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ना एडजस्ट हो सकते हो, ठीक है। इस महीने की एनर्जीज आपकी आ रही हैं, तो इस चेंज से ना आपको दिक्कत नहीं हो रही है, आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। और ये कार्ड ना ये भी मुझे बता रहा है कि आप जो भी कर रहे हो ना बहुत पैशनेट हो, काम पर फोकस, खासकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी मनी मेकिंग काम करना, करियर वाइज बहुत ज़्यादा फोकस्ड करते रहना। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जीज को थोड़ा लाइट भी करो, अपने साथ भी टाइम स्पेंड करो। अगर आप मनी कमा भी रहे हो ना, तो थोड़ा सा अपने ऊपर स्पेंड भी करो इस महीने, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। कहने का मतलब अपनी खुशियों का भी ध्यान दो, ठीक है। सिर्फ मैं मनी स्पेंडिंग की बात नहीं कर रही हूँ, इस महीने आपको बोला जा रहा है कुछ ऐसी चीज़ों पर स्पेंड करना जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो, आपकी नॉलेज में वृद्धि हो, आप स्पिरिचुअली और ग्रो करें। ऐसी चीज़ों पर मनी को स्पेंड करना इस महीने आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आपको ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने में, इन सिचुएशंस को ओवरकम करने में बहुत मदद मिले, ठीक है। तो आपके लिए यही मैसेज है। यस, और यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ कप्स, ये आपके लिए ना ओवरऑल गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। ये कार्ड आपको क्या बोलता है कि देखो थोड़ा मैच्योर एनर्जीज में आ जाओ कैप्रिकॉर्न। किसी भी चीज़ को ना, एक तो इमोशनल फूल नहीं बनना इस महीने, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। कोई भी आपको इमोशंस में फूल बना करके अपने काम निकलवा ले या आपको बेवकूफ़ बना दे, ऐसी एनर्जी से बाहर निकलो, ठीक है। अपने दिल को फॉलो करो। यहाँ पर आप बहुत इमोशनल भी हो सकते हो इस महीने, लेकिन आपको बोला जा रहा है खास करके
जो आपके रिश्ते अपने हैं उनको लेकर के थोड़ा केयरफुल एनर्जीज में आ जाओ। अगर आप किसी अच्छे खासे रिश्ते को केयरलेस, एक होता है ना कि अपनी मर्जी से उसको हैंडल करना, टाइम दे पा रहे हो तो दे पा रहे हो, नहीं दे पा रहे हो तो नहीं दे पा रहे हो, अपनी मर्जी है तो आप अच्छा अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हो उस रिश्ते में, चाहे वो कोई भी रिश्ता है, नहीं है तो नहीं टाइम दे रहे हो। कहने का मतलब ऐसे अगर केयरलेस होकर के अगर आप उस रिश्ते को हैंडल करोगे तो कहीं ना कहीं आप उस रिश्ते को खो सकते हो। रिश्तों को लेकर के आपको बोला जा रहा है थोड़ा मैच्योर्ड हो जाओ, केयरलेस मत हो, रिश्तों को केयरफुली हैंडल करना, मैच्योर्ड वे में हैंडल करना स्टार्ट करो, मतलब उन पर फोकस करना स्टार्ट करो, उनको लेकर के इग्नोरेंस में मत आओ। आपके लिए यहाँ पर इस महीने रिश्तों को लेकर के यही मैसेज है। यहाँ पर हीलिंग की भी एनर्जीज है ना, कि आप हील कर रहे हो। अगर कोई रिश्ता ऐसा था जिसमें काम करने का वक्त था या फिर जिसे ठीक करने की ज़रूरत थी, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी, हील करने की ज़रूरत थी, तो वहाँ पर वो हीलिंग एनर्जीज आपको इस महीने मिल रही है। इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक केयरलेस एनर्जीज में आपको नहीं जाना है इस महीने। रिश्तों को लेकर के थोड़ा मैच्योर्ड हो जाइए, ठीक है, आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज है। तो यस बिल्कुल, तो आप हो रहे होंगे तभी ये मैसेज आया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी क्या बोल रहे हैं कि थोड़ा गिविंग एनर्जीज में आ जाओ, ठीक है, थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट्स डालो रिश्तों को लेकर के भी। चलिए देख लेते हैं मूनोलॉजी से आपके लिए क्या इस महीने के लिए कैप्रिकॉर्न गाइडेंस है, मैसेज है। थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ बताइए कैप्रिकॉर्न, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज माय डियर। इसके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, आपको अपने से ये क्वेश्चन इस महीने करने की ज़रूरत है। मेडिटेट कीजिए, अपने से क्वेश्चन कीजिए कि क्या है मेरी लाइफ में जिससे मुझे रिलीज़ करने की ज़रूरत है इस महीने। ओके, आपको डिवाइन यहाँ पर यही बोल रहे हैं, एंड नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। ये एग्जैक्टली आपकी ये जो टावर कार्ड है ना, इसी के ऊपर ही आया है, ठीक है, कि कोई भी चीज़ फिक्स्ड नहीं होती है, ये समय भी निकल जाएगा, तो डरो मत। और मुझे तो आप डरते हुए भी नहीं दिख रहे हो भी, आप बहुत इस समय जिसे कहते हैं ना कि बैलेंस्ड हो और बहुत ही एक हाई एनर्जीज में हो, पॉजिटिव एनर्जीज में हो। सबसे बड़ी बात है कि स्पिरिचुअल पावर है आपके पास, यहाँ पर स्पिरिचुअल सपोर्ट है, स्पिरिचुअल गाइडेंस है आपके पास इस महीने। इसके साथ ही साथ आप खुद की पावर में भी टैप इन कर रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, यहाँ पर ये मैसेज है। और बॉटम ऑफ द देखिए बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यस बैलेंस्ड होकर के आगे बढ़िए, स्पिरिचुअली भी आप लोग ग्रो कर रहे हो और आपको बोला जा रहा है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके आगे बढ़िए माय डियर, ठीक है। जितना आप ऑलवेज जब ये कार्ड आता है ना, ये क्या बताता है ना कि जितना आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे उतना ही प्रैक्टिकली भी आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, उन चीज़ों को भी प्रैक्टिकली भी ग्रो कर पाओगे। और बहुत ज़्यादा अगर आप स्पिरिचुअली ही हो और प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हो, अपने कर्म ही नहीं कर रहे हो, तो वो भी गलत है। तो बैलेंस कीजिए इस ऊर्जा को, आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज है। होप ये कार्ड्स विजिबल हों, यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, ओके। नाउ देख लेते हैं कि और आपको इस महीने किस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न। थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न को इस महीने अगस्त मंथ में इस पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। फर्टिलिटी, ब्यूटीफुल, ओके। यहाँ पर भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, सफरिंग इन साइलेंस, ओके। तभी एंड थर्ड चक्रा, देखिए आपको इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओह, डिसरप्शन अगेन, टावर का कार्ड है, ओके। कैप्रिकॉर्न, ये मुझे एक मैसेज मिला है, ओके। ये जो मैं आपको एक टावर की एनर्जीज बता रही हूँ ना, ये कुछ लोगों के लिए उनके इंटरनल लेवल पर है कि इंटरनली कुछ ना कुछ बहुत चीज़ें ख़त्म हो करके टैप इन कर रहे हो आप बिल्कुल एक नई चीज़ों में, समझ रहे हो, आपका थॉट या तो आपका किसी चीज़ को देखने का नज़रिया बदल रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ शिफ्ट्स हो रहे हैं। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है कुछ लोगों की यहाँ पर, यस, ओके। फर्स्ट कार्ड है आपका फर्टिलिटी का कार्ड, तो आपको बोला जा रहा है भाई अपनी क्रिएटिव साइड में एक्टिव हो जाओ इस महीने कैप्रिकॉर्न, ठीक है।
आप क्या करना चाहते हो। यहाँ पर आपके माइंडसेट में भी यहाँ पर एक्सपेंशन का ही कार्ड आया था कि आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो। जो आपके मन में चीज़ें ना, एक इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एनर्जीज कि मैं इंडिपेंडेंटली कुछ करूँ, ग्रो करूँ, आगे बढ़ूँ, ठीक है। मे बी आप सोशल मीडिया पर कुछ नया काम कुछ करना चाहते हो, अपने खुद का चैनल आप बनाना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है ये। तो आपको बोला जा रहा है उसको लेकर के, आगे बढ़ने को लेकर के, उसमें आपको ग्रोथ बहुत मिलेगी, ठीक है। काम कीजिए, जितना आप अपने उस आइडिया को नर्चर करोगे, जितना उसकी केयर करोगे, जितना उसको लेकर के एफर्ट्स डालोगे, उतनी ही वो चीज़ ग्रो करेगी, ठीक है। तो इस महीने आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है। दूसरा ये है सफरिंग इन साइलेंस। यस, इस महीने ना कैप्रिकॉर्न, लोगों को तो आप ऐसे दिखाने वाले हो, ठीक है, और आप हो भी ऐसे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप, जब होता है ना कि अकेले में होते हो, शांति एनर्जीज में होते हो, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लग जाते हो, चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हो, एक नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हो, चीज़ों को बहुत गहरा सोचना, नेगेटिव सोचना कि मैंने क्या क्या गलत करा, क्या क्या गलत हो रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ों पर फोकस करने लग जाते। तो आपको बोला जा रहा है ऐसी ऊर्जा से बाहर आओ, ठीक है। सिर्फ आपका फोकस कहाँ पर होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए आपके गोल पर, क्योंकि आपके पास इस महीने जो कार्ड है वो है मैजिशियन का कार्ड, जो कि बता रहा है कि आप जो भी सोचोगे ना वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। तो मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बात बताई थी ना कि वैसे तो आप पॉजिटिव ही सोच रहे हो, लेकिन ह्यूमन माइंड है और जो जनरल रीडिंग है तो नेगेटिव भी होता है, और ऐसा तो होता नहीं कि हम ऑलवेज पॉजिटिव सोच रहे हैं, हम तो सबसे ज़्यादा ही नेगेटिव सोचते हैं। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप सोच क्या रहे हो। देखो, पुरानी चीज़ों को यहाँ पर ख़त्म करके आगे बढ़ने का कार्ड है ये कार्ड कहता है कि अब सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सफरिंग से बाहर आ जाओ, ओके। आप उन नेगेटिव इमोशंस से, नेगेटिव थॉट्स से बाहर आपको आना है। और थर्ड आई चक्रा, और बोला जा रहा है कि आपको अपनी थर्ड आई से कनेक्ट होइए, आप अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट होइए, इनर लाइट से कनेक्ट होइए मेडिटेशन के थ्रू। आपको इस वक्त ज़रूरत है अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करने की। दैट मीन्स थर्ड आई एक्टिवेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपके सामने पूरी पिक्चर शुरू होगी, आपका फ्यूचर कैसा है, पास्ट कैसा है, प्रेजेंट क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, लोगों का क्या होगा, ये वो चीज़ नहीं है। इट मीन्स कि आपकी जो अंदर का ज्ञान है, जो इनर नॉलेज है आपकी, जो आपने इतने इनकारनेशन से इकट्ठी कर रखी है, ठीक है, इतने जन्मों से इकट्ठी कर रखी है, अब वक्त आ गया है उसको ओपन करने का, उससे कनेक्ट होने का, ताकि आप इस सिचुएशन को ईजिली हैंडल कर सको उस ज्ञान के साथ, और ये जो भी एक्सपीरियंसेस आपने अपनी लाइफ में लिए हैं उसके साथ आप आगे बढ़ सको उनको अप्लाई करके, ठीक है। ये वक्त है और डिवाइन आपसे चाहते हैं कि आप इस ऊर्जा में टैप इन करो, इस पर फोकस करो माय डियर, ओके ओके। एंड यस, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। मैं दोबारा से आपको ये बात बोलना चाहती हूँ कैप्रिकॉर्न, मुझे डिवाइन बता रहे हैं ये जिस भी बदलाव के दौर से आप निकल रहे हो ना इस महीने, आप प्रोटेक्टेड हो। ये मान लीजिए कि वही चीज़ें आपके साथ हो रही हैं जो होनी है, डिस्टाइंड हो आप इन चीज़ों के लिए, ओके। साइलेंस का कार्ड आपके लिए नीचे गिरा था, तो साइलेंस है आपके लिए पहला मैसेज। और एक मैसेज और ले लेते हैं, रिबेल। यस, एक एम्परर की एनर्जीज में आपको टैप इन करना है, ठीक है। और बिल्कुल यस, देखिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, मुझे एक ही चाहिए था लेकिन दो ले लिए। एक एम्परर की ऊर्जा में आपको टैप इन करना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस महीने अपने आप को लिमिट मत करो, किसी चीज़ में बांधो मत, किसी बंधन में मत बांधो, आप किसी लिमिट के लिए बने ही नहीं हो कैप्रिकॉर्न, ये याद रखिएगा। ना तो अपने माइंड को लिमिट करो, ना अपने आप को किसी सिचुएशन में बांधो, ठीक है। और इस सिचुएशन से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही एक तरीका है, वो है साइलेंस में जाना। अपनी थर्ड आई, मैंने बोला ना थर्ड आई को पर फोकस करने के लिए आपको बोल रहे हैं, अपनी इंट्यूशन पावर्स, आपकी जो इनर विजडम है उसे ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और वो तभी ओपन होगी जब आप साइलेंस में जाएंगे। साइलेंस दैट मीन्स कि आप मेडिटेशन करें, अपने अंदर ध्यान लगाएं, अपने अंदर जाना, बाहर की जगह, राइट। यहाँ पर सोशलाइज होने का टाइम नहीं है, अभी अभी अपने अंदर जुड़ने का वक्त है, ताकि आप राइट डिसीजंस, राइट एक्शंस अपनी लाइफ में ले पाएँ। और येस, ये जो कार्ड बता रहा है एडवेंचर का कार्ड है कि भाई आप रेडी हो पूरी तरीके से एक एडवेंचर के लिए, एक नई शुरुआत के लिए जो अननोन है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है। एक बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा एक देख रहा है वहाँ पे लाइट है और उस खोज में जा रहा है, उसको नहीं पता आगे क्या है उसके लिए। इसी तरीके से दोबारा से आपको बच्चे बन जाना है और एक अननोन जर्नी पे आपको आगे चले जाना है। बस आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, शुरू कर दीजिए अपनी एक अननोन जर्नी।
और यहाँ पर माइंड का कार्ड आपको यही बोल रहा है, देखो जितना ज़्यादा माइंड चलाओगे ना, सफरिंग इन साइलेंस आया था ना यहाँ पर, जितना ज़्यादा माइंड चलाओगे, जितना चीज़ों को ओवर एनालाइज करोगे, ओवर थिंक करोगे, उतना ही स्टक्ड हो जाओगे, उतना ही दिक्कत होगी आपको आगे बढ़ने में। तो यही नहीं करना है आपको इस महीने, ठीक है। ये मंथ जो है आपकी इनर वॉइस को सुनने का है, अपने ज्ञान को लगाने का है, उसके साथ जुड़ने का है, ठीक है। इस समय ओवर एनालाइज करने का वक्त नहीं है, ठीक है। यस माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो। अगर कर पाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनों के साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर वो किसी सिचुएशन में स्टक है तो उनको भी इस वीडियो के माध्यम से वो गाइडेंस मिल पाए और वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आ पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।